तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये सेशन जो है मैथ का है, जो हाई स्कूल की मैथ हमारी है 10th क्लास की, उसको मैं समांतर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ। पिछली 2 क्लासें 3 जो है लाइव क्लास लिया था, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके डालूँगा आगे, ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास हमारी नहीं देखी है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं आज के सेशन को। 9 क्वेश्चन नंबर हो गए थे, हम 10वें से स्टार्ट करेंगे, 10वें नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो आपका 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब जो है आपका A17 जो है वो A10 प्लस 7 के बराबर है। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि A17 माइनस A10 इक्वल टू 7, ठीक है। जिस पद से भी चलो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इससे चलेंगे तो मान लेंगे कि हमारी जो समांतर श्रेणी है उसका जो पहला पद है वो A है। पहला पद क्या है? A मान लेते हैं, और सर्वांतर D मान लेंगे, सर्वांतर D मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा A प्लस 17 है। तो हमने बताया था जब आपका 17 होगा या फिर जो भी अंक होगा उससे एक कम करके हम D में लिख देंगे। तो 17 के जगह पे 16D माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का निशान लगाया है तो आगे के पद हमारे चेंज होंगे, तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा A प्लस आपका दिया हुआ है A10, तो ये आपका 9D हो जाएगा। कितना D? 9D इक्वल टू 7, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो A प्लस ये आपका 16D माइनस A माइनस 9 इक्वल टू 7, ठीक। ये A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, A से A आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 16 और से 9 कम हो जाएगा, 16 से 9 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 7D, 7D और बराबर आपका 7 रहेगा। बराबर कितना रहेगा 7 रहेगा। तो D बराबर हमारा निकल के आएगा 1। D बराबर कितना निकला 1 निकला। अब हमको चाहिए क्या कि इसका सर्वांतर ही तो चाहिए था, तो यही हमारा क्या हो गया सर्वांतर हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों इस समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिएगा एक बार, कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है। मान लो कि ये आपका A17 दिया हुआ है, ये A10 दिया हुआ है, कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। अब ये निशान आपका लगा किस चीज़ का है? बराबर का लगा हुआ है, तो हमको दोनों को बराबर करने पड़ेंगे ना। तो ये ज़्यादा है तो हम ज़्यादा किस में कर देंगे? इसमें कर देंगे, तब ये समीकरण आपकी बराबर होगी। इसीलिए हमने क्या किया कि इसमें ज़्यादा कर दिया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कह दें कि 5 जो है 4 से 1 अधिक है, 5 4 से 1 अधिक है, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे ना, 4 से 1 अधिक है, तभी तो बराबर आपका होगा। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका कि एक जो समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, मतलब 2 समांतर श्रेणी होंगी आपकी, उसका जो D आपका है वो समान दिया हुआ है यदि इनके 100वें पद, मतलब जो आपका n बराबर दिया है वो 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। पद का अंतर जो आपका है वो भी आपका 100 है। 100वें पद का अंतर कितना है? 100 दिया हुआ है, मतलब जो है आपका AN माइनस A कैपिटल N बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक है। हमने जो है जो प्रथम पद है, श्रेणी 2 है, तो पहली श्रेणी के लिए जो आपका प्रथम पद वो A मान लिया। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी के लिए प्रथम पद कैपिटल A मान लिया, कैपिटल A मान लिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा AN माइनस A कैपिटल N बराबर, अगर हम इसको निकालेंगे तो आएगा आपका A प्लस N आपका दिया है 100, तो 99D, और ये आपका माइनस अब कैपिटल A, हमारा कैपिटल A प्लस 99D, चूँकि N जो है आपका दोनों के लिए कैसा है? समान है, ठीक। तो ये हमारा निकल के आएगा A प्लस 99D माइनस A, माइनस हो जाएगा ये 99D, तो 99D से 99D आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A माइनस A ये निकल के आपका आया। अब आपका कह रहा है कि इनका मान जो है 100वें पद का मान AN माइनस AN बराबर आपका दिया है कितना? ये 100, तो ये आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हमको निकालना है 1000वें पद का मान, 1000वें पद का मान निकालना है। तो इधर देख लीजिएगा आप, तो
तो 1000वें पद का मान कैसे निकालेंगे दोनों का, तो ए 1000 माइनस ए 1000, ठीक। दोनों का पहला पद कैसा है, समान है, दोनों का पहला पद कैसा है, समान है, प्लस 1000 का मतलब हो गया अब 999 डी, 999 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माइनस का कैपिटल ए प्लस 999 डी, ये हो गया ए प्लस 999 डी, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर आपका माइनस हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 999 डी और यहाँ पे 999 लिख लो, 999 डी कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा ए माइनस कैपिटल ए, और ये हमारा दिया हुआ है यहाँ से समीकरण, इसको डाल सकते हैं ए हमारा, तो समीकरण नंबर 1 से हमारा क्या आएगा, 100 ही आएगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आपका कितना निकल गया है, 100। तो हम कह सकते हैं कि इनके 1000वें पद का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 100 ही आएगा, 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं या 7 से पूरी आपकी कट जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि 3 अंक, जैसे हमारा 3 अंक वाली संख्या कैसे थी, 100 हो गई, ठीक है, 100 से 101 हो गई, ऐसे ऐसे करके हमारी कहाँ तक जाएगी, 1000 तक जाएंगी, 1000 तक जाएंगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हम और कर लेते हैं कि 101, 102, 103, 104 और 105 डॉट डॉट, ठीक है। अभी मैं यहीं तक बताऊंगा, फिर इसके आगे देखते हैं। तो पता करते हैं कि 100 जो हमारी संख्या है, 100 मतलब 100, ये क्या 7 से हमारी पूरी कट जाएगी। तो इसको हम देखते हैं कि ये 7 से हमारी पूरी नहीं कटेगी, 7 से पूरी नहीं कटेगी। अगर हम काट के देखते हैं तो 7 एकन 7, 3 बचता है, 7 चौक 28, ये दशमलव में जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी। संख्या हमारी बचेगी 105, कितनी बचेगी, 105। तो सीरीज का जो पहला हमारा पद होगा वो 105 हो जाएगा। अब देखते हैं इधर, इसी प्रकार से हम इधर भी देखेंगे। अब ये भी देखते हैं कि हमने यहाँ पे गलत लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे देखो आप लोग कि 3 अंकों की संख्या पूछ रहा था, हमने 4 अंकों की लिख दी, तो ये गलती हो गया। यहाँ पे 999 आएगा, कितना आएगा, 999, चूँकि जो 1000 संख्या हमारी है वो हो जाती है 4 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की, ठीक है। और यहाँ पे पूछ कितने की रहा है, 3 अंकों की पूछ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे हम 999 ही लेंगे। और देखते हैं क्या 999 हमारी 7 से कटती है, तो देख लेते हैं एक बार। 7 एकन 7, बचा आपका 2, 7 चौक 28, अब एक बचा आपका 7 दूनी 14, तो 142, और ये कटता नहीं। तो इसी प्रकार से हम चेक करेंगे, इसी प्रकार से हम पीछे क्यों आएंगे, 798 आएंगे, 758 से 97, 94 तक आएंगे। तो हमारा जो अगली संख्या आएगी वो 994 आएगी। कितनी आएगी, 994। तो इसको काट के देखते हैं हमें। 7 एकन 7, अब आपका बचा 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो आपका 142 आया, मतलब ये पूर्ण रूप से कट जाती है, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट पद आया वो आया 994, 900 कितना आया, 94 आया, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है। तो ये हमारी 105 है, तो अगला पद हमारा जो 7 से कट रही है, तो हम अगला पद हमारा आएगा कितना, 7 जोड़ के लिख सकते हैं हम 112। तो पहला पद a बराबर आपका 105, और जो d बराबर आपका है, d बराबर वो हो जाएगा 7, और an बराबर आपका 994, और कह रहा है कितने संख्याएं, मतलब n बराबर जो आपका है वो क्वेश्चन मार्क है। अब आप लोग जो है इसको आराम से लगा सकते हैं, देखिएगा कैसे लगाते हैं इसको। तो an बराबर आपको फार्मूला अब तो रट गया होगा, n-1 d, ये फार्मूला हो गया, ठीक। तो an बराबर आपका दिया है 994, और a बराबर 105, और प्लस n-1 इंटू डी, इंटू आपका d हो गया, ठीक है। अब हम 105 को इधर लाएंगे, तो 994 माइनस 105, ये n-1 इंटू डी हो गया, 1 इंटू डी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो 14 से आपका 5 जाएगा, 14 से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पे 8, और यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर भी आपका 8। दोस्तों अगर गुणा भाग आपकी गलत हो जाए तो इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है। तो n-1
ये 7 आया। यदि हम यहाँ से n-1 बराबर निकालेंगे तो 889 भागे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सते 49, तो n-1 बराबर 127 निकल के आया। और आपका n बराबर निकल के आएगा 127 प्लस 1 128 निकल के आएगा। तो आपकी जो 3 अंकों की जो है 128 संख्या हैं जो आपकी 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद जो है आपके समान होंगे। इसके पहले जो आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 था उसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जो 14 क्वेश्चन नंबर था वो आपका 13वें का सेम टू सेम था। आप लोग उसको लगा सकते हैं, आप लगता तो नहीं है तब मैं उसको, आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं उसको अगली क्लास में ले लूँगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो मान इस श्रेणी के लिए आपका an बराबर क्या हो जाएगा। मान लो कि nवें पद के लिए मान समान होंगे, तो इस श्रेणी में मान लेंगे n पद आपके होंगे। तो पहला पद आपका 63 हो गया प्लस n-1 इंटू डी बराबर यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारा 65 से 63 कम कर देंगे तो निकल के आएगा आपका 2, तो डी बराबर आपका 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो आपकी सीरीज 2 दी है ये फर्स्ट के लिए है और ये आपका सेकेंड के लिए an बराबर निकल के क्या आएगा 3 प्लस n-1। इसके लिए d बराबर कितना आपका दिया हुआ है, देखो 7 का अंतर है तो आपका कितना हो जाएगा 7। ये आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर आपका ये 2 हो गया। ठीक है, ये आपका पहली सीरीज के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली श्रेणी के लिए, और ये आपका दूसरी श्रेणी के लिए या दूसरी सीरीज के लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि कह रहा है n के किस मान के लिए, तो मान लोगे कि n मान के लिए बराबर है तो दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। समीकरण नंबर 1 = 2। ठीक, तो ये क्या आपका हो जाएगा 63 प्लस n-1 इंटू 2 = 3 प्लस n-1 इंटू 7। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको हम उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 63 से कम होगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60। अब ये आपका 2n-1 दिया है, इधर 7n-1 दिया है, तो इधर ही आपका हो जाएगा 5n-1। ठीक, अब इसको इधर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा 12 आएगा। इधर देख लीजिएगा अब n-1 इक्वल टू 12 हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा आपका 13। n बराबर कितना निकल के आएगा 13 निकल के आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 13वां पद होगा इस श्रेणी का इन दोनों श्रेणी का जो 13वां पद होगा वो कैसे होंगे, समान होंगे। 13वां पद कैसा होगा, समान होगा। जहाँ पर दोस्तों समझ में ना आए वहाँ पे हमको बता दिया करो। जैसे आप लोग कमेंट करते हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका ये वाला है इसको आप दूसरी बार समझाइएगा, तो मैं अगली जो क्लास होगी उसमें इसको दूसरी बार अवश्य समझाऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दोस्तों ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब A3 बराबर आपका दिया हुआ है 16, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7वां पद मतलब A6 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे -A5, यहाँ पे A से 7वां पद दिया हुआ है और इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं पहले। A + 3D है तो 2D = 16, ये हो गया। इधर जब सोल्व करेंगे हम तब ये आपका क्या हो जाएगा A + 6D माइनस A, और ये आपका प्लस अंदर होता है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4D = 12। ये आपका कैंसिल हो गया, ये 6D ये 4D आपका, ये आपका 6D हो गया, ये 4D हो गया। तो इसको जो हम कम करेंगे तो निकल के आएगा 2D = 12 और D बराबर निकल के आया, ओहो D बराबर आपका ये निकल गया भाई। अभी D बचा, ये 2 बचा था तो नीचे आएगा, तो D का मान निकल के आया कितना 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस D का मान जो है उठा के इस समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा A +
2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो ए बराबर आपका निकल के आएगा 16 से अगर हम 12 कम कर देंगे तो निकलेगा 4। तो पहला पद 4 निकला। अब कह रहा है वह ए पी ज्ञात कीजिएगा। तो वह ए पी आपका क्या हो जाएगा, पहला पद तो 4 हो गया, पहला पद 4 हो गया। अब दूसरा पद अगर हम निकालेंगे तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो आपका 10 हो गया। अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। तो हमारा निकल के आएगा 4, 10, 16, 22 डट डट डट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 16। तो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, इनमें से 2-3 और बाकी जो बचते हैं वो आप लोग लगाएंगे और कल हम जो है 5.3 चालू करते हैं। तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है आपका। एपी आपका दिया हुआ है 3, 8, 13 डॉट डॉट करके 253। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान देना है, अंतिम पद से, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो n बराबर आपका हो जाएगा 20 और a बराबर 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जब अंतिम पद से कुछ पूछ दे तब तुम्हारा a पद से आपका मतलब नहीं रहेगा, आपका हो जाएगा am, या फिर इसको हम यल भी लिखते हैं, यल भी am या फिर l हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 253। जो अंतिम पद आपका दिया होगा वो हमारा यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सर्वांतर भी निकाल लेते हैं साथ में। तो d आपका निकल के आएगा 8 से अगर 3 कम करेंगे तो 5। तो इसका आपका फार्मूला क्या होता है, an बराबर am, जहाँ पे हमारा a रहता था वहाँ पे क्या रहेगा am, या हम यहाँ पे l भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस n-1 इंटू, यहाँ पे d हम लेते थे पहले, लेकिन अब जो है हम d नहीं लेंगे। अब क्या, n-1 इंटू जो d रहता था हमारा अभी तक वो रहेगा माइनस का d रहेगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो am बराबर हमारा 253 प्लस आपका 20वां पद पूछ रहा है तो ये आपका 19 हो जाएगा, इंटू डी का मान हमारा दिया हुआ है 5, तो ये आपका -5। अब इसको आपको दोस्तों सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो आगे, हम आगे चलते हैं चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग आपका 24 दिया हुआ है। चौथे और 8वें पद का योग दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और छठे और 10वें पद का योग 44 दिया हुआ है। दोस्तों आप लोगों के पास किताब होगी और वो किस किताब में आपका 5.2 चैप्टर खोल लीजिएगा। जो भी नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं वो सेम टू सेम नंबर आपके इस चैप्टर में दिया होगा। आप लोग वहाँ से इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे से आगे कर सकते हैं ताकि आप लोगों का समय भी बचे। ठीक है, और आप लोग स्किप करके देख सकते हैं क्योंकि डाटा का इस समय महत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो हम अब चालू करते हैं क्वेश्चन को। चौथा पद और 8वां पद मतलब A4 प्लस A8, A4 और A8 का योग कितना आपका दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। थोड़ा चलो इधर कर लेते हैं। और A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। देखो फिर से एक बार देखिए, चौथे और आठवें पद का योग 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, और छठे और 10वें का 44 दिया हुआ। ये हमने कर लिया, कुछ अपने पास से तो हमने किया नहीं, जो भी क्वेश्चन कह रहा है वही कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, बस जो आप लोग करते आए हो, a प्लस ये आपका 3d प्लस a प्लस 7d बराबर आपका ये 24 हो गया। इसको भी दोनों साथ में सॉल्व करोगे तो दोस्तों आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। इसको क्या करेंगे, ये आपके 2 हो जाएंगे, तो 2a प्लस 10d ये आपका 24 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल दे रहे हैं। ठीक, रुक जाओ अभी, 1 मत डालो, थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 2a प्लस ये 9 और 5, 9 5 आपका 14 होगा, 14d बराबर 44। देखिएगा दोनों में आपका दोनों तरफ 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो उसको हम हटा देंगे। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आपका एक समीकरण हो गया। a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है,
और ये आपका a प्लस 7d इक्वल टू 22। यहाँ पे कैंसिल करेंगे भाई तो ये आपका a से घट जाएगा, ठीक है। और ये आपका बचेगा माइनस का 2d, माइनस का 2d, माइनस का 2 भाई 7 से 5 कम होगा तो माइनस का आएगा, और यहाँ पे माइनस का 10 निकल के आएगा, माइनस का 10 निकलेगा। अब क्या करेंगे कि माइनस का 2d बराबर जो माइनस का 10 दिया भाई, माइनस माइनस कैंसिल, और d बराबर आपका 5 निकल के आया। d बराबर कितना निकला? 5 निकल के आया। d का मान समीकरण नंबर 1 या फिर 2 में हम रख लेते हैं, 1 में रख लें या फिर 2 में रख लेते हैं। तो हम 2 में रख रहे हैं, तो जब 2 में रखेंगे d का मान तो a प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू ये 22 हो गया, ठीक है। तो a बराबर आपका निकला 22 माइनस 35, 22 माइनस आपका 35। तो ये जब कम होगा तब 7, 22 7 29, ये कितना निकलेगा भाई? ये आपका हो गया 3 और ये 13, माइनस का 13, माइनस का 13। तो हमारा अब a का मान भी पता चल गया है और d का मान भी पता चल गया है। अब हमको क्या करना है? श्रेणी बतानी है। आपकी क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 या 4 पद ऐसा कुछ पूछ रहा है, हमने पूरा श्रेणी लिख दिया है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो पहला पद आपका क्या हो गया? तो श्रेणी यहाँ पे देख लीजिएगा, श्रेणी क्या होगी? माइनस का 13, माइनस का 13 हो गया आपका। अगला आपका क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 13। अब इसको कम करके लिखेंगे, कम करके लिखेंगे तो देख लीजिएगा आपका श्रेणी होता वैसे क्या है? a, अगला पद आपका a प्लस डी, a प्लस क्या होता है? d होता है। उसके आगे a प्लस 2d होता है और फिर a प्लस 3d होता है, ठीक है। तो अगला पद हमारा क्या आएगा? a तो हमारा 13 रहेगा, माइनस का 13 हो जाएगा, और d प्लस 5, प्लस 5, और फिर आगे माइनस का 13, माइनस का 13, अब 2d रहेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम 3d 4d जो भी है करते रहेंगे, हम केवल इतना ही बता रहे हैं। माइनस का 13 तो ये निकल के आएगा माइनस का 8, माइनस का 8, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 3, और इसी प्रकार से आगे ये श्रेणी चलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18वां था। अभी क्वेश्चन आपके बचे हैं 2, 19 और 20। तो 19 और 20 में से हम एक कोई क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी है आपका देख लीजिएगा, जहाँ पे समझ में ना आया हो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो फ़िलहाल पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपकी एक औरत है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। तो प्रथम सप्ताह का मतलब 5 रुपया जो भी आपका है वो प्रथम ए हो जाएगा, ठीक है। कि फिर अपनी बचत का इतना बढ़ाती रही, मतलब ये इतना इतना आगे आगे तक बढ़ाती रही, तो ये आपका सर्वांतर हो गया। इसका मतलब 1.75 रुपया बढ़ाती रही। 9वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपया 75 पैसा हो गई। तो आपका AN बराबर दिया हुआ है 20.75 रुपया। तो N ज्ञात कीजिएगा। अब ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखता हूँ मैं ही लगा देता हूँ। तो आपका AN बराबर फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो 20.75, 20 आपका कितना हो गया? 75 हो गया, बराबर 5 प्लस N बराबर आपका ज्ञात ही करना है और D बराबर 1.75, ठीक है। अब ये 5 इधर आएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 N माइनस 1 इंटू 1.75। ये वाली लाइन हमने इधर लिख दी। तो अगर इसको हम कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 से 15 कम करेंगे तो ये 20 से 5 तो 15.75, और ये N माइनस 1 इंटू 7.5, ठीक है। तो ये आगे होगा N माइनस 1 15.75 और ये 1.75। अब ये आपको भाग करनी है, तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। पहले ये आपको ध्यान देना है, क्या होगा कि ये आपका 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम 2 सत्ती क्या करेंगे 14 करेंगे तो हमारा कम हो रहा है, मतलब अभी और जाएगा। तो ये आपका 2 8 16 और 2 नाम, ठीक। तो 1.75 है, या फिर उसको उस हिसाब से कर लेंगे। ये फिलहाल आपका जो है 175 को अगर हम 1575 में कैंसिल करेंगे तो आपका निकल के आएगा 9। कितना निकलेगा? 9 निकलेगा। और N माइनस 1 बराबर ये 9 निकला।
तो हमारा n बराबर दिख रहा है ना यहाँ पे, n बराबर निकल के आएगा 10। n बराबर कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। ठीक है, n बराबर कितना निकला, 10 निकला। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, तो 5 रुपया हमारा प्रथम पद हो गया, ए बराबर। ठीक, डी बराबर कह रहा कि अपनी बचत का इतना बढ़ाती गई, 175 रुपये जो है इंक्रीज करती रही। ठीक है, तो 90वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपया हो गई, 20.75 रुपया हो गई ये। ठीक है, फिर मैंने फार्मूला लगा दिया। ठीक, तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। ये दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दोस्तों इस वीडियो को जो है बहुत सारा प्यार मिले। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।